देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपका बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी ये खास पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको बिहार विधानसभा की हाई प्रोफाइल सीटों के चुनावी समीकरण, वहां के स्थानीय मुद्दे, आपके मौजूदा विधायक के किए गए विकास कार्य या अनदेखी की गई स्थानीय लोगों की समस्याएं, हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों की विधानसभा सीट का इतिहास, इस बार चुनाव को लेकर जनता का क्या है मूड, यानी आपको अगले आधे घंटे में आपकी विधानसभा की हर वो एक बात पता चलने वाली है जिसे देखकर आपको अपना उम्मीदवार तय करने में खासी मदद मिलेगी। बिहार चुनाव को कवर कर रही हमारी स्पेशल सर्वे टीम ने कुछ सवाल तैयार किए और आपकी विधानसभा से लोगों के टेलीफोनिक जवाब के आधार पर सटीक ओपिनियन तैयार किया है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज बात सिवान विधानसभा सीट की करेंगे। बिहार में स्थित एक जिला है जो यूपी बॉर्डर से लगा है। ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध और उपजाऊ जमीन वाला ये जिला सालों से कृषि, व्यापार और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। घाघरा और दाह जैसी नदियां इसकी जमीन को सींचती हैं, जिससे कृषि का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। सड़क और रेल मार्ग इसे मेन शहरों से जोड़ते हैं। सिवान को गर्व है कि ये भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि रहा है। यहाँ की समृद्ध भोजपुरी संस्कृति इसे एक अलग पहचान देती है। सिवान का प्राचीन इतिहास भी अत्यंत समृद्ध है। ऐसा माना जाता है कि सिवान नाम संस्कृत शब्द सव्यन यानी शव यात्रा से आया है। एक लोक कथा के मुताबिक भगवान बुद्ध की शव यात्रा को जब कुशीनगर ले जाया जा रहा था तो कुछ समय के लिए उनका पार्थिव शरीर यहीं रखा गया था। ऐतिहासिक रूप से ये क्षेत्र कौशल राज्य का हिस्सा था। सिवान विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये सिवान लोकसभा सीटों के 6 खंडों में से एक है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। ये एक सामान्य सीट है। अब तक इस क्षेत्र में 18 बार चुनाव हुए, जिनमें 1959 का उपचुनाव भी शामिल है। यहाँ की मतदाता की पसंद में बदलाव लगातार देखने को मिला है और कोई भी पार्टी इसे अपना गढ़ नहीं बना सकी है। बीजेपी ने यहाँ 7 बार जीत दर्ज की, जिनमें से 2 जीत उसके पूर्ववर्ती जनसंघ के नाम रही। कांग्रेस ने शुरुआती 5 में से 4 बार जीत दर्ज की, आखिरी बार 1967 में। आरजेडी ने 3 बार, जिनमें 2020 का चुनाव भी शामिल है। जनता पार्टी और जनता दल ने 2-2 बार जीत यहाँ दर्ज कराई है। मौजूदा विधायक अवध बिहारी चौधरी इस सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं। 3 बार आरजेडी से, 2 बार जनता दल और 1 बार जनता पार्टी से। बीजेपी ने इस बार यहां से मंगल पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। जीरादेई बिहार के सिवान जिले का एक छोटा सा कस्बा है जो आधुनिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है। 3 दिसंबर 1984 को जन्मे डॉक्टर प्रसाद अब तक के एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने 2 कार्यकालों तक सेवा दी। कुल 12 सालों तक वो इस पद पर रहे। वो 1946 में हुए चुनाव में संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष भी थे। जीरादेई का इतिहास नटवरलाल से भी जुड़ता है, जो जीती जागती किंवदंती बन गया। हालांकि असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। अक्सर ठगी या घोटालों के जैसी घटनाओं के लिए नटवरलाल जुमले के तौर पर आज भी इस्तेमाल किया जाता है। जीरादेई सीट अपराध के सियासी रिश्तों को लेकर भी जानी जाती है। कारण मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिसने 2 बार जीरादेई विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कराई। शहाबुद्दीन ने 1990 और 1995 में जीरादेई सीट जीती और बाद में 1996 से 2009 तक लगातार 4 बार सिवान से लोकसभा सांसद रहे। 2005 में उनकी गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक करियर खत्म हो गया। 2020 में सीपीआई-एमएल नेता अमरजीत कुशवाहा ने अपनी तीसरी कोशिश में जीरादेई सीट पर 25,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की और जेडीयू प्रत्याशी को हराया। 1957 में स्थापित जीरादेई ने 17 बार अपने विधायक का चुनाव किया। कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर सबसे अधिक 5 बार जीत दर्ज की है। कांग्रेस की आखिरी जीत 1985 में हुई थी। निर्दलीय, जनता दल, जेडीयू और आरजेडी ने 2-2 बार यहां जीत दर्ज की है, जबकि स्वतंत्र पार्टी, जनता पार्टी
बीजेपी और सीपीआई-एमएल ने एक बार ये सीट जीती है। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने इस सीट पर 2 बार जीत हासिल की। 2015 में जेडीयू और 2020 में सीपीआई-एमएल की जीत इस गठबंधन का हिस्सा रही। हालांकि कोई भी पार्टी जीरादेई को अपना गढ़ नहीं बना पाई, क्योंकि इस इलाके ने पिछले 2 दशकों में किसी भी उम्मीदवार को लगातार 2 बार नहीं चुना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बिहार के विधानसभा चुनाव में सबसे रोचक मुकाबला सिवान जिले में देखने को मिल रहा है, जहां बदले हुए राजनीतिक समीकरण के साथ एनडीए इस बार बड़ा मैदान मारने की फिराक में है। वहीं आरजेडी के मजबूत किले में ओवैसी और प्रशांत किशोर दोनों सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वहीं साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी ने इस सीट पर बेहद करीबी मुकाबले में बीजेपी के ओम प्रकाश यादव को हराया था। अवध बिहारी चौधरी सिवान में मौजूदा विधायक है। उनके विधायक बनने के बाद सिवान में कितने विकास हुए, सिवान की तस्वीर कितनी बदली, ऐसे कुछ सवालों को लेकर हमारे संवाददाता ने की है लोगों से मन की बात और उनका मन है टटोला। देखिए जरा। विधानसभा क्षेत्र 105 यानी सिवान में आज इंडिया न्यूज की टीम मौजूद है। सिवान के मौजूदा विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी और आज एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिवान के विधायक जी यानी अवध बिहारी चौधरी पास हैं या फिर फेल। सिवान की अगर बात करें तो एक समय सिवान की पहचान हुआ करती थी अपराध, अपहरण, लूट, रंगदारी, लेकिन समय के साथ ये पहचान धीरे धीरे छट गई। लेकिन आज भी सिवान की अगर बात करें तो सिवान में आज भी गंदगी है, आज भी सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज यही मूलभूत समस्याएं हैं। यानी सिवान का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो सका, और वो भी तब जब सिवान को पूरे देश में सबसे ज्यादा विदेशी राजस्व की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात है कि सभी राजनीतिक दलों पर यहाँ के लोगों ने भरोसा किया। कांग्रेस ने भी लंबे समय तक यहाँ से अपने जनप्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व दिया। उसके बाद अगर बात करें तो बीजेपी और आरजेडी का ये गढ़ कहा जाता है, क्योंकि बीजेपी से भी लंबे समय से यहाँ पर विधायक रहे, सांसद रहे। राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो अवध बिहारी चौधरी कई दफे यहाँ से विधायक हैं, वो फिलहाल भी विधायक हैं और सूबे की सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं, कभी वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी कद्दावर प्रोफाइल के नेता हैं और राष्ट्रीय जनता दल में उनकी अपनी पैठ है। और सिवान की एक और पहचान है, सिवान शहाबुद्दीन के नाम से जुड़ा हुआ है। वही शहाबुद्दीन जो एक समय दहशत के, अपराध के पर्याय हुआ करते थे और सिवान में लंबे समय तक उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, यहाँ के सांसद रहे। तो सिवान के विभिन्न इलाकों में आज हम चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता की कसौटी पर यहाँ के विधायक जी जो हैं वो कितने पास या फेल हैं। तो देखिए कि ये सिवान का प्रमुख ये जेपी चौक है और ये राजेंद्र उद्यान है, पुराना उद्यान है, और यहाँ आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिवान में जो विधायक जी हैं वो कितने जनता की कसौटी पर खड़े उतरे हैं, पास हैं, फेल हैं, क्योंकि अवध बिहारी चौधरी काफी कद्दावर नेता हैं सिवान के। अब बताइए, अब तो चुनाव है, 6 नवंबर को पहली वोटिंग होगी पहले फेज की, तो सिवान में क्या है, आपके विधायक तो बड़े कद्दावर नेता हैं अवध बिहारी चौधरी, कामकाज की कसौटी पर कितने खड़े हैं? नहीं, देखिए सब नॉर्मल है, पहले से ठीक है, लेकिन और थोड़ा विकास की जरूरत है और सर सफाई और ये सब। क्या विकास चाहिए? और सड़क जैसे अभी पानी बरसा था तो पूरा है सो पूरा पानी से भर गया था सिवान, कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ की पानी लॉज न हुआ हो। थोड़ा उसका रख रखाव करना पड़ा, उसका देखना। और क्या समस्या है? बाकी सब ठीक है, नॉर्मल है। बाकी सब में खुश हो, नॉर्मल में खुश हो जाएंगे। सड़क जाम मैंने देखा, बहुत विकास तो और चाहिए ही। इससे विधायक जी विकास किए हैं कि नहीं? विधायक जी किए हैं, लेकिन और विकास होना चाहिए। होंगे कि फेल होंगे? नहीं, और विकास होना चाहिए। यानी विधायक जी के काम से लोग संतुष्ट नहीं हैं, पुराने कद्दावर नेता हैं। चलिए आप बताइए, आप भी सिवान के हैं ना? कहाँ सिवान में? कहाँ? हमारा अमलोरी घर है सर, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है सर। अब ये बताइए कि सिवान जो है बाकी शहरों को देखते हैं, सिवान विधानसभा की अगर बात करें तो पास है यहाँ के विधायक जी की फेल है? बिल्कुल तरह से फेल है विधायक जी। नहीं है ना कि बीजेपी वाले हैं यहाँ पे? ऐसा नहीं, इसको हटा दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी हम तरवारा मोड़ से आ रहे हैं, हमको 20 मिनट लगा सर आने में, महज 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा।
इतनी जाम है कि इतना जाम मैंने देखा बहुत जाम है सर। हमारे 20 मिनट लगा, 1 किलोमीटर से मैंने ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा कम बेसो तरवाड़ा मोड़ से हम अभी आ रहे हैं। जाम प्रमुख समस्या है सर। इसके अलावा कौन कौन सी समस्या? जो समस्या है कि सर बन रहा है, कितना दिन से सिसवन ढाला बन रहा है, आज तक नहीं बना। सुने हैं कि क्या बोलते हैं उसका पास हो गया है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। तो विधायक जी आपके विधायक जी तो मंत्री रहे कई दफे, बिहार विधानसभा अध्यक्ष, तो क्या बोलते हैं वो स्पीकर भी थे। तो कोई समस्या लेके हम लोग जाते थे तो हमारे विधायक जी कहते थे प्रोटोकॉल है, अभी नहीं कुछ बात हो सकती है, प्रोटोकॉल। उनका मुख्य शब्द था प्रोटोकॉल में। अभी हम क्या लगता है विधायक जी को पास करेंगे कि इस बार निपटा देंगे? अब हमको तो लगता है शायद विधायक जी को इस बार टिकट ही नहीं मिले, जीवन यादव आए हुए उनको टिकट मिले। और ये बताइए कि पलड़ा किसका, क्योंकि विपक्ष के विधायकों से जब मैं सवाल पूछता हूं तो वही रोना रोते हैं कि सरकार हमारी थोड़े है, हमारी कोई सुनता नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा तो है, कुछ न कुछ तो है, लेकिन दोनों बीच में तो दोनों की सरकार थी। अच्छा, सांसद पे भी सवाल उठेगा। सांसद तो यहाँ के जो है, परसों बारिश हुई थी सर, बारिश की समस्या बता रहे हैं। अभी बारिश हुई थी, ये बबुनिया मोड़ से तरवारा मोड़ तो पूरा पानी लगा हुआ था, इतना तक। तो नाला, हमको लगता है नाला ऊंचा है। तो सरकार कैसा काम करी है नीतीश जी की सरकार? नीतीश जी की सरकार, हम तो नीतीश जी को नहीं चाहते। क्या बुराई है? बुराई क्या, बूढ़े हो चले हैं, उनका जो है देखते नहीं इंसान, क्या क्या बोलते रहते हैं। यानी विधायक जी यहाँ फेल हैं और सांसद यहाँ के? सांसद तो बनी अभी नई है, सुने कि वही लाई है सिसवन ढाला का, वही करवाई। आप बताइए जी, क्या कैसा है कामकाज विधायक जी का? काम काज बहुत पीछे है इनका। जी नहीं, चेंज होना चाहिए जी इस बार। तो क्या पार्टी चेंज कर देंगे कि प्रत्याशी चाह रहे हैं कि चेंज हो? प्रत्याशी चेंज हो ताकि कुछ काम हो। आरजेडी ही आए लेकिन प्रत्याशी चेंज हो। जी, प्रत्याशी चेंज हो। सरकार किसकी बनाएंगे? सरकार तो नीतीश कुमार की ही बनेगी फिर से। अरे आप इनको पीछे घुमा रहे हैं, देखिए क्यों नीतीश कुमार? हम कोई अरे क्या, ये तो अच्छी बात है, कोई किसी को करेगा। जी, नौकरी हमको मिला है, इन्हीं के राज्य में मिला है। और जो भी पहले सिवान का क्या हालत था, कोई अब हम लोग बेखौफ घूमते हैं। सिवान के बारे में मैंने सुना है कि एक समय था कि यहाँ पे अपराध था, यहीं पर देखिए कि वहाँ पर प्रतिमा भी लगी हुई है, गोलीबारी हुई थी। तो शहाबुद्दीन का जो आतंक है हमने सुना है, ये सही है कि ऐसे ही? नहीं, आतंक तो था, डर था। क्या डर था? तो दिन में मारा जाता था, रोड पे लोग चलते थे, गोली मार दी जाती थी, पता नहीं चलता कौन किसको मार रहा है, कब मार दे रहा है। डर में जीते थे आप लोग? और क्या, चलते थे, कब किसको गोली लग जाए कोई पता नहीं। अब डर नहीं ना लगता? अब तो अभी तो नहीं लगता। तो ये देखिए कि शहाबुद्दीन की सांसद थे यहाँ के, लेकिन इतने कुख्यात कि सिवान जो है बहुत बदनाम था। सही बात बोले हम? ये कहाँ जा रहे हैं? विधायक जी पास है कि फेल है? पासे हैं। पासे हैं, क्यों पासे हैं? या तो पास होंगे नहीं तो फेल होंगे। आपके जाति के नहीं रहे हैं? नहीं, जाति पाति नहीं है। ना नहीं, इस सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है। बिहार में यही है। क्या पास बड़े विधायक जी के फेल बड़े, काम कैले बड़े? कैले नहीं खान काम हाँ कैले बड़े, पार मार जाम लगल बावे, रोड गंदा रोड। हाँ, ये तो जाम लगा हुआ है, पतला रोड है तो जाम लगेगा नहीं। चौड़ा रोड से जाम नहीं लगता है। चौड़ा रोड तो विधायक जी ही ना बनवाएंगे। हाँ, विधायक जी बनवाएंगे। चलिए समझ गया हम। तो देखिए कि ये सिवान की कहानी है। सिवान जो है, आप कहाँ के? सिवान के ही रहने वाले हैं? अच्छा, सिवान में कहाँ के? पचरुखी का पचरुखी। अच्छा, ये बताइए कि विधायक जी कैसा काम किए हैं अवध बिहारी चौधरी? बढ़िया किए हैं। क्या क्या अच्छा कर दिए हैं? आपका रोड और सब कुछ काम कर ही बढ़िया। जाम में तो फंसे हुए। जाम में क्या कर सकते हो? अब रोड जाम नहीं आएगा, हटाएंगे। तो सिवान में अपनी समस्याएं हैं, मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन लोगों से बातचीत के दौरान आपने देखा कि किस तरीके से लोगों ने जंगल राज का जिक्र किया। यहाँ की जो दहशतगर्दी थी वो पूरे देश में नामी थी, उसका जिक्र किया। और ये सारी चीजें कोई कहानी नहीं है या बनावटी बातें नहीं है, ये तस्वीर दिखानी जरूरी है। ये जेपी चौक है और देखिए कि यहाँ पर ये शहीद चंद्रशेखर हैं, उन्हीं का ये स्टैचू लगा हुआ है और इनकी ठीक इसी जगह पर हत्या कर दी गई थी और वो 90 का दौर था। देखिए लिखा भी गया है, नए बिहार नए हिंदुस्तान के लिए आगे बढ़ते रहो। शहीद कॉमरेड चंद्रशेखर, छात्र संघ अध्यक्ष जेएनयू, भाकपा माले नेता, भ्रष्ट अपराधी, सत्ता राजनीति के खिलाफ संघर्ष के अपराजेय योद्धा
और देखिए कि 31 मार्च 1997 को जब ये यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ धरना पर बैठे हुए थे, उसी समय इन्हें कई सारी गोली मारी गई और इनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो ये सिवान की कहानी थी जहाँ पर एक समय रंगदारी, अपराध, मर्डर, ये सारी चीज़ें जो थी ये रोजमर्रा की चीज़ें थी और लोग काफ़ी दहशत में रहते थे। तो इनकी हत्या हुई थी यहीं पर और ये जो चीज़ें हैं लोग अभी भी नहीं भूले हैं। तो सिवान में तो अपनी अलग अलग समस्याएं हैं ही, लेकिन सिवान में एक समय अपराध जो था उसका बोलबाला हुआ करता था, वो चरम पर हुआ करता था। आप भी सिवान के ही हैं? कहाँ सिवान में? सरसर गांव पड़ेगा। तो सिवान में आपके विधायक जी तो जानते ही होंगे कौन है? माननीय अवध बिहारी चौधरी। तो जो माननीय हैं चौधरी जी, वो कैसा काम किए हैं? अब देखिए, व्यक्तिगत तौर पे से कभी उनसे हमारा कोई काम पड़ा नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर तो चलिए वो अलग बात है, लेकिन विधायक के तौर पर काम काज देख रहे हैं, सड़क अच्छी है, बिजली, नाली, जाम, ये सब सही है कि नहीं? हमारे क्षेत्र में जो भी है मूलभूत आवश्यकताएं चाहिए इंसान को, उसका अभाव है आज के डेट में भी, इसमें कोई शक नहीं है। तब तो यानी विधायक जी नकारा साबित हुए हैं। अब विधायक हो, हमारे माननीय सांसद महोदय हो, या जो भी जनप्रतिनिधि हैं पंचायत स्तर से लेकर के लोकसभा तक के, कहीं ना कहीं कमी है। तभी तो अभी 2 दिन पहले जब बारिश हुई थी तो जल जमा से सब लोग जूझ रहे थे, वो चाहे गांव हो या शहर हो। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही। यातायात बाधित हो गई थी, बिजली गुल हो गई थी। तो इंसान की मूलभूत आशा यही है, शिक्षा है, सड़क है, बिजली है, पानी है। और 70 साल के बाद भी इसी पर चुनाव हो रहा है। और 70 साल बाद इसी पे चुनाव हो रहा है। और थोड़ी सी प्राकृतिक आपदा अगर आ जाती है या फिर मौसम बिगड़ जाता है तो ये सारी चीजें जो है नदारद हो जाती है क्षेत्र से। यानी ये बड़ी अच्छी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके कि चलिए सिर्फ विधायक ही नहीं, यहाँ के सांसद भी वही हैं, उनको भी कोई मतलब नहीं है। और सबसे मुझे दुख होता है कि सिवान में जो भी हुए हैं बड़े कद्दावर, कोई बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफाइल के नेता, अभी तो अवध बिहारी चौधरी कई दफ़े मंत्री रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन सिवान की अपनी भी कहानी थी, शहाबुद्दीन से भी जो काला अध्याय है वो भी जुड़ा हुआ है। वो दौर याद है कि नहीं? सिवान की कहानी जो पहले थी कमोबेश आज वही है। शहाबुद्दीन तो अब है नहीं, शहाबुद्दीन साहब नहीं है, लेकिन कमोबेश है, वैसी नहीं है। लेकिन उस समय क्या था? उस समय क्या था? अब उस समय तो हम लोग ये जो आप कहानी बता रहे हैं, शहाबुद्दीन साहब जब सांसद हुआ करते थे तो उस समय हम लोग स्टूडेंट लाइफ में हुआ करते थे और मिडिल स्कूल में पढ़ा करते थे। तो उतनी कहानी तो हमें नहीं याद है, लेकिन अराजकता और भय का माहौल हुआ करता था। खूब होती थी। बिहार की जो सरकार है नीतीश जी की, वो आपके कामकाज पर कितनी खरी है? खरी है, अच्छी है। सरकार अच्छी है, अच्छी है, रिपीट कर सकते हैं? एकदम करेंगे। आप बताइए नीतीश जी की सरकार क्या होगा? ये क्या कहा सर, नीतीश जी का है सही है, आएगा। जीविका पर ज़्यादा ध्यान दिए हैं, नीतीश कुमार जी जीविका पर ध्यान दिए हैं, लग रहा है कि कुछ होगा। देखिए कि बहुत अच्छा लगा बात करके कि सिवान में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वही समस्याएं, ये बहुत पुराना विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन आज भी यहाँ सड़क, बिजली, पानी, नाली, गली, यही सब समस्याएं हैं। तो देखिए यही है सिवान की कहानी। सिवान में हम मौजूद हैं और सिवान के लोग, आप भी सिवान के ही हैं? आइए 2 मिनट रुक जाइए, अब आप मत कहिए कि हम बहुत बिजी हैं। ये बताइए कि ये जो जाम है इससे आप कितने परेशान हैं? बहुत परेशान है, जाम के लिए तो बहुत परेशान है। जाम कितने देर तक? रुकिए ना यार। 2 घंटा 3 घंटा ऐसे कभी कभी बहुत देर हो जाती है। तो क्या कारण है कि ये शहर का मुख्य बाजार है सर, सभी बड़े शोरूम्स, दुकानें इधर ही हैं, उसके बाद तो इधर का भी शोरूम उधर जा रहा है, उस साइड में। इधर तनिष्क है, पहले यहाँ पे था, अब वो साइड में चला गया। विधायक जी तब तो इसका मतलब है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं विधायक नकारा हैं। हाँ, तभी तो काम कर रहे हैं वो अवध बिहारी चौधरी। अब क्या बताया जाए, हर मतलब आदमी बस चुनाव के लिए सब करता है, उसके बाद फिर वही चुनाव आ रहा है तो अपनी बारी है। हाँ, अब जो सही कि विधायक जी पास होंगे कि फेल होंगे, अब ये तो नहीं बताता। आप ही ना वोट करेंगे भाई। वोट करेंगे वो ठीक है, अब मेरा अवध बिहारी को ही करेंगे। अब ये अभी हम डिसाइड नहीं किए किसको करना है। सरकार किसकी बनाई है? सही करेगा वो, उसको वोट देंगे, जो काम सही करेगा उसको। ये काम अच्छा किए हैं अवध जी? अभी तो दिख रहा है आप लोग के सामने, समझ गए कि नहीं करेंगे। सिवान में क्या क्या समस्या आपको दिखती है? सिवान में तो अभी पहला देख रहे हैं कि हथिया का बारिश हुआ तो सब जगह पानी जम गया है, तो पानी का निकासी नहीं है।
मेन मार्केट टाउन में देखते हैं कि पूरा रोड पर पानी लगा हुआ है। इसके लिए कुछ ऐसा व्यवस्था नाला बनना चाहिए कि पानी न लगे और यहाँ को कस्टमर को पब्लिक को दिक्कत न हो। मैं यही चाहता हूँ सर। तो विधायक जी तो बड़े मजबूत कदकाठी के भी और मजबूत राजनीतिक रसूख वाले भी हैं, तो क्या विधायक जी पास है कि फेल हैं यहाँ के विधायक जी? सर ये थोड़ा बहुत समस्या तो हम समझते हैं कि हर टाउन में हो जाता है। विधायक जी कहाँ ले आके कर सकते हैं हम? अरे वो अधिकारी को वही ना कहें। हाँ, तो ये तो थोड़ा बहुत हमें लगता है कि हर विधानसभा में कुछ न कुछ कमी रहता ही है। विधायक जी फेल हैं यहाँ? हाँ, मान लीजिए फेले मान जब सब शिकायत फेले हैं। आप बताइए, आप तो बेचते हैं ये सब, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बजबजाती हुई नाली है कि कितनी के माध्यम से हम बोल रहे हैं ना, यहाँ का जो भी सिस्टम है बहुत खराब है। पानी भी लग रहा है, इसका किसका कौन जिम्मेवार है? अपना विधायक जी है और कौन है? प्रशासन थोड़ी है, अपना विधायक जी हैं। तो विधायक जी आएंगे कि नहीं दोबारा? कहाँ आएंगे? अच्छा काम करेंगे तब तो आएंगे। अच्छा काम नहीं तो बार बार तो इन्हीं को आप लोग जीता कहाँ दे रहे हैं हम लोग? एक बार सबको मौका दिया जाता है, इस बार फेल हो जाएंगे वो। अब सरकार पास होगी कि फेल होगी? अब देखा जाएगा। नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार अभी कुछ है, कुछ 90% उम्मीद है कि जीत जाएगी। अच्छा सिवान हम आते हैं तो लोग बड़ा पूछते हैं कि सिवान में आप हैं, सिवान में हैं, और ये इसलिए पूछते हैं कि सिवान एक बार कुख्यात था अपराधियों की वजह से, शहाबुद्दीन की वजह से। तो क्या है अभी भी असर? सरकार ठीक था, शहाबुद्दीन के राज में एकदम बढ़िया था उस समय तो खूब हत्याएं होती, हत्याएं होती थी, तो फिर भी उतना नहीं था जितना अभी हो रहा है। अभी तो नहीं हो रहा है अपराध, अभी नहीं हो रहा है। अभी देखिए कितना अभी हर हफ्ते में महीने में एक गोली चल रहा है, आप न्यूज पढ़िए। सिवान का जो डेवलपमेंट विकास होना चाहिए, बाकी अगर शहरों की तुलना करेंगे बिहार के या दूसरे राज्यों से, तो सिवान कैसा दिखता है? सिवान पहले तो बहुत ही खराब था, इससे भी खराब था, एकदम खराब था। और शहाबुद्दीन साहब जो थे उनके पीरियड में उन्हीं का किया वाला है डेवलपमेंट के मामले में एकदम एक नंबर। अभी जो उसके बाद नहीं हुआ है, उसके बाद से कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। अवध बिहारी बड़े नामी नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। पास है कि फेल? फेल। अवध बिहारी फेल है। तो ये बताइए, शहाबुद्दीन आप कह रहे हैं कि उन्होंने काम किया, लेकिन कुख्यात भी तो थे। कुख्यात थे इसलिए वो हारे, और दूसरा कोई कारण नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि सिवान जो है वो थे इसीलिए हारे। तो दोनों बात आप ही कह रहे हैं। हम दोनों बात कह रहे हैं ना, जो भाई कुख्यात थे इसलिए हारे। कैसे कुछ जो है न्यूट्रल आदमी, कुछ जो है इनोसेंट आदमी, उसको जो है मतलब तकलीफ मिला तो हारे, और दूसरा कोई नहीं है बात। लेकिन काम के मामले में एक नंबर उनसे उनके पीरियड में काम हुआ है, उनके पीरियड से दूसरा। ये बताइए कि नहीं दुख होता है कि सिवान में जो काम होना चाहिए वो नहीं हो सका? काम फिर भी जो है मतलब हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं अच्छा हो गया है। जैसे देखिए आपका उस समय पहले जो है लाइट नहीं आता था, इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा नीतीश कुमार का ये देन है। फिर आपका रोड देखिए, रोड जो है चारों तरफ जो है वो। विधायक जी आपके फेल हैं गए। लॉ एंड ऑर्डर भी सही हुआ। विधायक जी का देखिए उसमें कोई रोल इसलिए नहीं होता है, विधायक जी कोई विशेष लेके आए, कोई भी स्कीम लेके आए विधायक जी नहीं, तो विधायक जी फेल हैं। ये देखिए डायल 112 की गाड़ी है, ये पर्सनल यूज में, थोड़ा दिखाइए इनको भी। हम लोग जो है देखिए, हम लोग फेल पास में क्या बोलेंगे, लेकिन पब्लिक जो है उतना। सरकार किसकी बनाएंगे? चलिए विधायक जी को तो पलट देंगे, सरकार नहीं ना। सरकार जो है वो वही रहेगी, दूसरा कोई यहाँ चेंज नहीं होगा। तो कैसे कर सकते हैं? बुजुर्ग हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। बुजुर्ग वो तैसे न कर रहे हैं, वो असली जानते हैं इन लोगों का दिक्कत क्या है। इन लोगों का फैमिली अपना जो है वो जो है लॉस हो रहा है। इन लोगों का अपना जो चुरा के रखा है लो धन संपत्ति, वो जो है लॉस हो रहा है, ये दिक्कत है और कुछ नहीं। तो देखिए कि ये प्रमुख ये बाजार है, और यहाँ देखिए बिजली के तार को एक बार दिखाइए कि किस तरीके से जर्जर स्थिति में है। तो जाहिर सी बात है कि जब विधायक सवाल नहीं उठाएंगे, विधायक जब निकलेंगे नहीं लोगों के बीच में, तो इसी तरीके से मनमानी होगी। एक दुकान है यहाँ पर, थोड़ा हम लोगों से बात कर लेंगे। आप कब से यहाँ पे दुकान खोल के बैठे हैं सर? 15 साल। दुकान मार्केट बना है। अब ये हमको बताइए कि अब तो चुनाव आ रहा है, तो आपके विधायक जी जो हैं अवध बिहारी चौधरी, पास हैं कि फेल हैं? बहुत बढ़िया आदमी है वो।
आदमी बढ़िया से नहीं, आदमी तो बढ़िया है, पुराने काम काज के मामले में काम कराया है, ऐसा बात नहीं है। करा दिए आपके यहाँ तो बिजली का तार लटका हुआ है, सड़क पे जाम है। थोड़ा सरकार है, अभी तो नीतीश का सरकार है। अच्छा, इसीलिए नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं सिवान का। नीतीश कुमार करा रहा है, बढ़िया काम करा है। विधायक जी भी अच्छा काम, नीतीश कुमार भी। नीतीश कुमार बढ़िया कराए हैं, पूरा रोड बना है, पूरा लाइन दे रहे हैं। अब किसे कहते हैं, सुबह से शाम तक लेडीज 9 बजे 10 बजे रात तक लेडीज घूमती है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिक्कत था, एमपी साहब के राज में बहुत दिक्कत था। साहबुद्दीन के राज में, इनके राज में 6 बजे मार्केट बंद। अब हम आए जब सिवान तो बहुत लोग मुझे कॉल किए कि अरे भाई सिवान में डर जा रहे थे, पूछ रहे थे कि आप ठीक है ना। तो ये सही बात है कि कहानी थी? हाँ सही बात था। क्या इतना कुख्यात कैसे हो सकता है? क्या था, ट्रेन में चलते में लोग कोई बात नहीं करता था उसके अगेंस्ट में। हाँ इतना डर था, एक तो पटाखा छूटेगा ना तो मानो सब दुकान बंद हो, भागो 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 बंद हो रहा है। यहाँ का जो सांसद साहबुद्दीन था वो आम लोग से ही रंगदारी वसूलता था। ना रंगदारी नहीं था, उस डर भय था बस। वो बढ़िया आदमी थे, साहबुद्दीन बढ़िया थे, उसके कार्यकर्ता लोग खराब कर दिए। कार्यकर्ता को वही ना बोलते होंगे, कार्यकर्ता खराब कर दिए। विधायक जी पास हैं आपके लिहाज से? क्या कौन विधायक? हाँ पास है। हाँ मुझे फेल दिख रहे हैं क्योंकि सिवान में जाम जूम बहुत परेशान। आप बताइए, आप तो यूथ हैं, कैसे हैं विधायक जी काम में? औध बिहारी उतना अच्छा नहीं है। क्या अच्छा हो सकता था सिवान में आपके हिसाब ना तो अभी औध बिहारी थोड़े हैं, हम लोग का नीतीश का सरकार है, बीजेपी का सरकार है, पूरा बढ़िया सरकार है। जो पहले आरजेडी का सरकार था अच्छा नहीं था, आरजेडी का सरकार उसमें बहुत। इस बार यहाँ के विधायक जी रहेंगे कि लोग हटाएंगे? हटाएंगे 100%। क्या अच्छा काम नहीं किया इन्होंने? क्या ना अच्छा, न रोड न बनवाए हैं, न नाला नूली न लाइन, कुछ बहुत ऐसा सुविधा उनका नज़र में नहीं काम किए हैं वो औध बिहारी। कोई काम नहीं। नहीं हमारे नज़र में नहीं काम किए होंगे कहीं और। किसी को अच्छा लगता है। और तेजस्वी तो कह रहे हैं कि मैं युवा हूँ, मेरी सरकार बनेगी। नीतीश कुमार तो अब बुजुर्ग हो गए। नहीं बुजुर्ग हुए तो क्या नीतीश की सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी आप बताइए, किसकी सरकार बनेगी? नीतीश का सरकार बनेगा। क्या है भाई? वो सब काम नाला नाली सब चीज़ बनवाए हैं, सब चीज़ बढ़िया। विधायक जी यहाँ? विधायक जी भी ठीक ही है। ठीक ही हैं। हाँ ठीक। अच्छे नहीं है? नहीं तो विधायक जी व्यक्तिगत रूप में अच्छे हैं लोगों के लिए, लेकिन विधायक जी को जो काम करना चाहिए वो विधायक जी काम करने में फेल हैं। आप बताइए, आप भी सिवान कहीं हैं? आइए ना, थोड़ा जाइए, इधर आ जाइए। अब तो चुनाव, पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को, नेताजी लोग एकदम जोर लगाना शुरू कर दिए हैं। आप बताइए कि सिवान के विधायक जी पास है कि फेल? अभी जो वर्तमान में है, हाँ वही अवध बिहारी चौधरी, चाहे वो एनडीए के भी यहाँ रहे हुए हैं, यहाँ आरजेडी के भी रहे हुए हैं, कोई काम का नहीं है। बीजेपी वाला हो आरजेडी वाला हो, सब वही है। सब वही है, दोनों पार्टी वही है, जो जेन्युइन बात है। फिर भरोसा किस पे कीजिएगा? भरोसा नई पार्टी को मौका दें जनता। नई पार्टी अभी जैसे अभी वो प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, उनका भी मैंने सुना है। कर पाएंगे? देखिए, किसी को मौका देना ये हमारी प्राथमिकता बनती है, ठीक है, क्योंकि सबको हमने 20 साल 25 साल ट्राई किया हुआ है। आरजेडी हो चाहे बीजेपी अभी डबल इंजन की सरकार में आपको 20 साल से है, 20 या 25 साल हो गए, 2005 से 2025, ठीक है। तो इतने में विकास हुआ, बट जहां तक होना चाहिए, क्योंकि सेम टाइम में उसके बाद 2002 या 2003 में गुजरात में बीजेपी की सरकार आई थी, उसके बाद से कंटिन्यू वहाँ बीजेपी ही है।